स्टूडेंट्स, आज का बेटा हमारा टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पिछले लेक्चर में हमने सिखाया आपको कि व्हाट चार्जेस आर, चार्जेस के मेथड्स क्या होते हैं, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, चार्ज क्या होता है, राइट। चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में दो प्रॉपर्टीज़ हमने वहाँ पर जिक्र किया था। चार्जेस कैन रिपेल ईच अदर, चार्जेस कैन अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस यानी कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। एक प्रॉपर्टी ये होगी, एक प्रॉपर्टी ये थी कि चार्जेस कंजर्व भी होते हैं, यानी कि किसी सिस्टम के ऊपर अगर ढेर सारी चार्ज बॉडीज़ हैं और उनमें चार्जेस का ट्रांसफ़र हो तो ओवरऑल सिस्टम के ऊपर चार्ज का फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा सेम रहता है, कंजर्व होता है, राइट। अच्छा, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें सीखना दैट इज़ कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आज का टॉपिक हमारा यही है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी बताना, इन शॉर्ट क्वांटिटी बताना। मतलब मैंने बोला कि अगर बॉडी चार्ज हो गई, किसी बॉडी पे चार्ज आ गया, मान लो 5 कूलम, 10 कूलम, 50 कूलम, कितने कूलम का भी चार्ज हो सकता है, तो व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज ऑन दैट बॉडी, कैसे बताएंगे। सी, मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की वजह से चार्जेस आता है। किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉडी पे चार्ज आएगा, किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो बॉडी पे चार्ज आएगा। अच्छा, अगर बॉडी पे से एक इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, उतना चार्ज लेकर जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो 2 × चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, उतना चार्ज आएगा। 10 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो 10 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसी तरीके से 20 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 50 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू द टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज डेवलप्ड ऑन द बॉडी। द सेम क्वांटिटी डेवलप्स ऑन द बॉडी। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है उस पर भी उतनी चार्ज आएगा, जो बॉडी उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है उस पर भी उतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। ठीक, इस बस डिफरेंस ये होगा कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा जिसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है, और इस पर पॉजिटिव आएगा जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। दिस इज द डिफरेंस, राइट, बट स्टिल द क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैंने क्या बोला कि चार्ज की क्वांटिटी बताना, एक फिक्स्ड वैल्यू बताना, चार्ज का फिक्स अमाउंट बताना, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसको हम क्वांटाइजेशन को कह भी सकते हैं टू गिव क्वांटिटी, या क्वांटिफाई कह लो, क्वांटिफाई या टू गिव क्वांटिटी। चार्ज की क्वांटिटी बताना इज सिंपली कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिटी कैसे बताएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज पे डिपेंड करेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा, 2 निकलेगा तो 2 के बराबर, 3 निकलेगा तो बॉडी पे चार्ज की क्वांटिटी बताना है, कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फिक्स है, संख्या ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा, राइट। अच्छा, इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज द बेसिक क्वांटिटी, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, तो ये बात आप आज नोट कर लो कि चार्ज की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो होती है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे छोटी वैल्यूज़ और भी होंगी, आगे पढ़ाया जाएगा आपको, बट अभी तक ये समझो कि चार्ज की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो होती है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज़ कॉल्ड एज बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे उतने ही चार्ज आएगा। इसको इस तरीके से समझो कि मान लो फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान में एक बार डेमोनेटाइजेशन हुआ था, एक बार और हो जाए। इस बार ये हो कि हमारे पास सिर्फ 100 रुपये का नोट बाकी रहे, 500, 2000, 250, 10, 20, एवरी नोट्स गेट्स are no longer a legal tender if सिर्फ 100 रुपये का नोट बाकी रहे। in that case
व्हाट हैपन्स कि किसी के पास कितने पैसे हैं अगर आपसे ये पूछा जाए और आपको ये पता हो कि उसके पास 500 नोट हैं, मीन्स 500 नोट्स इंटू एक नोट की कीमत है 100 रुपये, तो 500 इंटू 100 विल बी द टोटल मनी। ओके, एग्जैक्टली। तो नंबर ऑफ नोट्स आपको पता होगा तो आप उस पर टोटल पैसे कितने हैं वो निकाल सकते हो। उसी प्रकार से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो फिक्स है। अब संख्या ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा तो चार्ज ऑन द बॉडी आप निकाल सकते हो। तो व्हाट इज चार्ज ऑन द बॉडी और द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इट इज द integral multiple of basic unit of चार्ज। चार्ज की जो बेसिक यूनिट है वो है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से अगर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से, इज इक्वल टू n इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। किसी के पास कितने पैसे हैं वो बताना था आपको, तो आप क्या करो, उसके पास कितने नोट्स हैं इंटू 100, क्योंकि 100 रुपये के नोट्स ही सिर्फ लीगल टेंडर है, सिर्फ अभी चलन में है एज पर द एग्जाम्पल। ओके, ये मत समझना कि 100 रुपये ही सिर्फ है। सो टोटल quantity of money on a person will be number of notes into 100. 100 means 100 is the, similarly total quantity of charge on a body will be charge on one electron, जो भी given है 1.6 into 10 to the power minus 19 into number of electrons। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से? जो लॉस या गेन हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के अंदर मौजूद है वो नहीं, जो लॉस या गेन हुए हैं। अच्छा, इंटीग्रल क्या है सर? इंटीग्रल मतलब ये है कि ये n हमेशा इंटीजर रहेगा, ये n हमेशा इंटीजर रहेगा। इंटीजर मतलब क्या होता है सर? इंटीजर मतलब ये होता है सर कि कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को इंटीजर कहते हैं, यानी दैट कैन बी q प्लस ne माइनस n, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन ये कितना है बेटा? ये है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आपको साफ साफ देखना चाहिए, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एंड q इज टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी, amount of charge. Okay, Q is equal to Na is the amount of charge is equal to number of electrons into charge on one electron। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। इफ आई से फॉर एग्जाम्पल कि किसी बॉडी से 500 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र किए गए हैं, इट मीन्स चार्ज बॉडी पे कितना आया? Ne, n कितना है बेटा? 500 इंटू ई कितना है बेटा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, 10 टू द पावर माइनस 17 बचेगा, और क्या होगा? 16 5 जा 80, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17। सिमिलरली इफ आई आस्क कि किसी बॉडी से 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए, इन दैट केस Q इज इक्वल टू Ne 10 टू द पावर 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इन दैट केस ये कैंसिल 10 टू द पावर माइनस 9, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। गॉट इट? अच्छा,
एक और थोड़ा सवाल पूछ लेता हूँ आप लोगों से, बहुत बढ़िया सवाल है कि अगर किसी बॉडी पे 2 मिली कूलम चार्ज है, मिली कूलम माइक्रोकूलम, ये बात शायद आपको नहीं पता तो मैं बता दूं आपको कि 1 मिली, इसको अलग से नोट करिएगा, 1 मिली कूलम इक्वल टू 10⁻³ कूलम होता है। मिली इट इज़ एज दो कि मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर। कैसे होता है सर? ये इस प्रकार से होता है कि 1 मीटर में, देखो पहले इसको अभी इसको नीचे वाला देख लो, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 100 × 10 मिलीमीटर, यानी कि 1 मीटर में 1010⁻³ मीटर, 1 मीटर में। इफ़ आई आस्क कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, तो 1 मिलीमीटर में ये आपकी डिवाइड होगा 10⁻+3 बन जाएगा 10⁻³ तो जिस प्रकार से 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर, उसी प्रकार से बच्चों 1 मिली कूलम में 10⁻³ कूलम होता है। सिमिलरली एक माइक्रो कूलम में, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, दिस मीन्स माइक्रो कूलम, ओके। सिमिलरली नैनो कूलम, नैनोमीटर पढ़ा होगा 9th क्लास में, 10⁻⁹ कूलम। 1 मिली कूलम 10⁻³ कूलम, 1 माइक्रो कूलम 10⁻�6 कूलम, 1 नैनो कूलम 10⁻⁹ कूलम। अच्छा, ये नोट कर लीजिए अपना साइड में, पॉज करके वीडियो को। क्वेश्चन देखिए, किसी बॉडी पे 2 मिली कूलम ऑफ चार्ज है, और तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफ़र हुए होंगे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग दैट 2 मिली कूलम ऑफ चार्ज? दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो क्या होगा बेटा सॉल्यूशन? Q इज इक्वल टू NE, तो N इज इक्वल टू Q/E, ओके। Q कितना है सर? 2 मिली कूलम, 2 × 10⁻³ अपॉन ये कितना है 1.6 × 10⁻19, राइट। कितना होगा सर आंसर? आप इसको डिवाइड कर दो, ये और ये कैंसिल होगा, 10⁻16 बचेगा नीचे, और 2 से 0.8, ठीक, यानी कि 10/8 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। n हमेशा इंटीजर रहेगा सर, तो n कभी डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो सर, बोलोगे सर ये डेसिमल में कैसे आएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो 10/8 विल बी 1.25, राइट, 1.25, बट इंटू 10⁻+16 है ये, इंटू 10⁻+16 है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल भी ख़त्म हो जाएगा, 125 आ जाएगा, और इसमें से 2 0 निकल जाएंगे, 10⁻14 आ जाएगा, राइट। सो दिस इज नॉट इन डेसिमल। तो n हमेशा इंटीजर रहेगा, फ्रैक्शन n कभी भी हमेशा इंटीजर रहेगा, n कभी फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं हो सकता। n हमेशा नेचुरल नंबर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस के नेचर पे डिपेंड करता है। दिस इज ऑल अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट आपका ख़त्म होता है। क्वेश्चंस और भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, बट क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी समाप्त होता है। इसके बाद जो अगले लेक्चर में आपको हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी वी विल स्टार्ट अबाउट द फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट, ओके। दैट इज ऑल इन दिस लेक्चर।